हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवराज। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो आपको ऑथराइजेशन लेटर और बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन चाहिए होता है, उसको आपको कैसे बनाना है और किस तरीके से इसको फिल करके आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं ऑथराइजेशन लेटर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ऑथराइजेशन लेटर में सबसे पहले आपको जो लिखना होता है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर अतिशय जैन। मैं आपको ये डेमो है, ये डेमो के थ्रू समझाना जा रहा हूँ। यहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके 3 डायरेक्टर हैं और एक जो डॉक्यूमेंटेशन हेड का पर्सन है जिसको इसमें ऑथराइज बनाया गया है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई डायरेक्टर नहीं है, ये सिर्फ ये अलग पर्सन है, बस इसको डॉक्यूमेंटेशन का हेड बनाया है। इस वजह से इसकी सारी डिटेल्स इसमें लगी हैं और इस तरीके से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है इसी गेट में। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म का डायरेक्टर है वही आईसी गेट में ऑथराइज बने, कोई और भी बन सकता है। बस जो भी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं वो उसको ऑथराइज करेंगे, उनके साइन मैंडेटरी होते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले इनका नाम आ जाएगा, उनके फादर का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो उनके पैन पे डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और यहाँ पर पैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद एज इट इज़ सारी चीज़ें वही आ जाएंगी कि whose signature is appended below is hereby authorized to sign all documents submitted to apply for registration with ICGate portal of Indian Custom and to operate all activities regarding import and export through ICGate on behalf of our organization। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की एक्टिविटी होगी उसमें ये साइन ऑथराइज पर्सन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आ जाएगा एमएस, कंपनी का नाम एपीजे कल्टी पैक प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा और जो आपकी जीएसटी पे करंट जीएसटी पे जो एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आएगा यहाँ पर विथ पिन कोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑथराइज पर्सन है जिसका डीएससी है, जो हमने ऊपर नाम लिखा है वही नेम यहाँ पर आना है और यहाँ पर सिग्नेचर होने हैं लेटर हेड पे प्रिंट आउट निकालने के बाद। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 पॉइंट वाला ऑप्शन है ये आपका यहाँ से आ जाता है। इसके अंदर एक आपको बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन चाहिए होता है जिसकी डिटेल 2 पॉइंट में देनी है, जो कि ये फॉर्मेट इसका इस तरीके से है। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखना सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेजिग्नेट पार्टनर ऑफ द मिस्टर अतिशय जैन हेल्ड ऑन, जो भी तारीख आपको रखनी है 6 महीने से पहले पहले की होनी चाहिए, 6 महीने पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डेट डालोगे जब भी आपकी बोर्ड मीटिंग हुई है। उसके बाद में यहाँ पर कंपनी का एड्रेस आ जाएगा पूरा। उसके बाद आपको नीचे आना है, रिजॉल्व दैट द एम एस ए पी जे कल्टीपैक प्राइवेट लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड दैट मिस्टर अतिशय जैन हैविंग पैन नंबर, उनका पैन नंबर आ जाएगा। अतिश जो भी ऑथराइज पर्सन है, डेजिग्नेशन उनकी क्या है वो आ जाएगा, इज हेयर बाय ऑथराइज इज साइन एंड सबमिट द ऑल नेसेसरी पेपर्स लेटर फॉर्म एंड आईसीगेट रजिस्ट्रेशन एंड अंडरटेकिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्क थ्रू आईसीगेट। ये जो कंपनी के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जा रही हैं। उसके बाद रिजॉल्व फ्यूचर दैट मिस्टर मनोज कुमार जैन हैविंग पैन नंबर ये है जो कि डायरेक्टर हैं। ठीक है, उसके बाद में डेजिग्नेशन उनका पैन नंबर आ जाएगा एंड डेजिग्नेशन डायरेक्टर इज ऑल्सो हेयरबाय ऑथराइज टू साइन ऑल डॉक्यूमेंट इन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इन एब्सेंस ऑफ मिस्टर अतिशय जैन। यहाँ पर जो भी डायरेक्टर हैं, जो अगर अतिशय नहीं प्रेजेंट रहते तो उनके बिहाफ पर ये मनोज कुमार जैन इस पे साइनिंग अथॉरिटी बनेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 में आपकी कंपनी का नाम पूरा आ जाएगा और जिस तरीके से ये फॉर्मेट बना है उस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पर नेम आ जाएगा पहले जो भी ऑथराइज पर्सन है, उसके बाद जितने भी डायरेक्टर हैं। पहले ये ऑप्शन था कि अगर आपकी कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं प्राइवेट लिमिटेड में तो 2 डायरेक्टर के तो मैंडेटरी थे ही थे सिग्नेचर, लेकिन अब क्या है, अगर 4 हैं डायरेक्टर तो चारों के ही साइन मैंडेटरी हैं। पहले जैसा अब नहीं है, चारों जितने भी 4 हैं, 5 हैं तो पांचों के ही साइन चाहिए होते हैं इसमें। ठीक है, इसी तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता और फॉर्मेट आप
टाइप करने में आपको थोड़ा सा बर्डन लग रहा है तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके आप ये ऑथराइजेशन लेटर, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा यही एज इट इज़ ड्राफ्ट है वहाँ पर, वो डाउनलोड करके आपकी बेसिक डिटेल्स इसमें फिल करके उसको रेडी करना है आपको, और अपने लेटर हेड पे, कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट आउट करके पीडीएफ में करके आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने ये जब रेडी आपने कर लिया इस तरीके से, उसके बाद आपको ऑथराइजेशन लेटर पे यहाँ पर जो आपने बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन बनाया यहाँ पर 2 पॉइंट में आपको सेम यहाँ पे भी ऑथराइजेशन लेटर पे इसको एक्सप्लेन करना है। इट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म दैट ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन डेट, जो डेट आपने वहाँ डाली है, जो हमने डेट यहाँ पर डाली है वही डेट आपको यहाँ पर भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ये डेट यहाँ होगी। ऑथराइजिंग मिस्टर अतिशय जैन इज ऑल्सो इनक्लोज विथ दिस लेटर। ठीक है, उस लेटर में एक अतिशय जैन को जो अथॉरिटी दी गई है उसके बारे में यहाँ पर अटैच कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको कंपनी का नाम लिखना है पूरा, जैसे हमने वहाँ पर किया था। बॉक्स नहीं बनाने हैं, यहाँ पर आपको बस मिस्टर अतिशय जैन डेजिग्नेशन डॉक्यूमेंटेशन है, और मिस्टर मनोज कुमार जैन डायरेक्टर हैं, इसी तरीके से और भी डायरेक्टर हैं, नीचे डायरेक्टर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन करने हैं सभी के, पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव पर्सन जितने हैं चारों को चार अपने सिग्नेचर करेंगे ऊपर, और यहाँ पर उनके कंपनी की सील लगेगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अतिशय जे के एक साइन और होंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन करके इसको पीडीएफ करके और आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।